मेरे साथ में बैठे हुए हैं एक लेखक और कह सकते हैं एक बहुजन विचारक भी हैं, राहुल बेगाना जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत स्वागत है सोनू जी आपने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अंबेडकर साहब ने क्या क्या हमारे लिए कार्य किए हैं और क्या क्या आप इस तरीके को मतलब इस बात को किस तरीके से आप डिस्क्राइब करना चाहेंगे हम लोगों के? ये बहुत ही खूबसूरत सवाल किया। एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा अगर खुशी होती है तो बाबा साहब अम्बेडकर पर ही बोलने में खुशी होती है, क्योंकि उनके बारे में पढ़ा है तो पढ़ने पर पता लगता है कि वो पता एक संविधान निर्माता, एक बहुत अच्छे इंसान, न जाने कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है। मैं तो एक शायरी में जवाब देना चाहूँगा कि ऐसी रहनुमाई, ऐसी सादगी, ऐसी कैफियत नहीं देखी, और बंदे तो बहुत देखे इस सारे ज़माने में मगर उन जैसी शख्सियत नहीं देखी। तो बाबा साहब जैसी शख्सियत शायद ही अभी सामने आई हो निकल कर, लेकिन आप कहते हो कि मैं कैसे डिस्क्राइब करूं, कैसे बताऊं कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। तो एक कहानी से मैं शुरुआत करना चाहूँगा। हालांकि बोलने के लिए तो उनके बारे में इतना है कि ये मान के चलिए कि जैसे समंदर में से 2-4 बूंदें चुरा लेना, क्योंकि समंदर के बारे में तो आप सब कुछ नहीं बता सकते, लेकिन 2-4 बूंदें चुराने की फिर भी मैं कोशिश करूँगा। तो वो चुरा रहा हूँ। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की बायोग्राफी में भी कई जगह पर ये चीज़ मेंशन है, और भी किताबें हैं, तो वहीं से मैं बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई अपनी जगह से अपने हिसाब से बता रहा हूँ बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। तो सर सोनू जी, आप उस पस मंजर को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ सोचिए कि उनका जो लड़का है गंगाधर, उसकी मृत्यु हो चुकी है, उसकी डेड बॉडी उनके घर पर रखी हुई है। माँ करहा रही है, बिलाप कर रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। माँ रमाबाई अम्बेडकर जो थी बहुत ज़्यादा परेशान थी, और सारे ज़माने का हुजूम वहाँ पर जुड़ा हुआ है, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन एक इंसान कोट पहनता है, अपनी पैंट पहनता है और जूते पहनता है, टाई लगाता है, और अपने बेटे को पार करता हुआ, डेड बॉडी को पार करता हुआ अपने बेटे की, और उसे क्रॉस करता हुआ बाहर निकलता है। इस सिचुएशन को देख कर देखिए सोनू जी, सन्नाटा छा गया सारी जमात में कि ये मामला क्या है कि एक इंसान जिसका बच्चा अभी मरा पड़ा है और वो कहीं जा रहा है। वो कौन थे? वो कोई मामूली शख्सियत नहीं, वो बाबा साहब अम्बेडकर हैं। जो भी करेंगे वो सोच समझ करके करेंगे। वो निकलते हैं, बच्चे को छोड़ करके बाहर निकलते हैं। सन्नाटा फैल गया सारे ज़माने में। मैं आपसे कह दूं कि वो कहाँ जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं बाबा साहब, आपका बच्चा बीमार है, कफन के लिए आप पर पैसे नहीं हैं। लेकिन बाबा साहब पर कफन के लिए पैसे थे, लेकिन वो देना नहीं चाहते थे। अभी बताऊंगा क्यों नहीं देना चाहते थे। बिल्कुल। और वो निकलते हैं। सब लोग कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं। वो कहते हैं मैं गोलमेज सम्मेलन में जा रहा हूँ। आप इस बात को सोचिए कि जो इंसान अपने बच्चे की डेड बॉडी को छोड़ करके उसका क्रियाकर्म करने की जगह आपके लिए गोलमेज सम्मेलन में जा रहा है। उस सिचुएशन को, उस पस मंजर को ध्यान में रखिए, कैसी सिचुएशन रही होगी, कितना अंदर से टूटे हुए होंगे। और मैं आपको 2 चीज़ें और बता दूं, वो डायबिटिक पेशेंट भी थे, बीपी की उन्हें अलग प्रॉब्लम चल रही थी, और उन्हें न्यूरोपैथिक पेन था, बहुत बुरा न्यूरोपैथिक पेन होता है, मुझे हो चुका है। तो आप इस बात से समझ सकते हैं इतनी सारी डिजीज़ को लेकर के चलना है, और मनोवैज्ञानिक तल पर उस इंसान की क्या स्थिति रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आप ये सोच करके देखिए सर कि फिर वो निकलते हैं और कहते हैं, लोग कहते हैं कि आप अपने बच्चे को देखिए, गोलमेज सम्मेलन छोड़िए। वो कहते हैं गोलमेज सम्मेलन देखूंगा, बच्चे को छोड़ूंगा क्यों? मैं गोलमेज जो सम्मेलन करने जा रहा हूँ वो अपने समाज के लिए जा रहा हूँ। यहाँ पर एक गंगाधर है, मैं लाखों गंगाधरों की जान बचाने वाला हूँ। बिल्कुल। तो ये पर्सनैलिटी थी, उन्हें कोई तूफान अग्नि कोई नहीं रोक पाई। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि समंदर की गलत फहमी को कोई पूछ तो लेता, जमी का हौसला क्या ऐसे तूफानों से कम होगा? ये वो तूफान थे जिनका हौसला कभी कम नहीं होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आपने जाना कि किस तरीके से एक आम तौर पर पिता जो है सारी चीज़ें छोड़ देगा, सारी चीज़ों को छोड़ देगा, पर्सनली मतलब करोड़ों रुपए खर्च कर देगा उस चीज़ को अपने बच्चे को अपने मतलब लगाने के लिए, उसको बचाने के लिए। नहीं, यहाँ पर 1 रुपये तक की, कफन तक के मतलब उस तक की बात आ गई, लेकिन नहीं, उन्होंने उसको नहीं सुना, अपने समाज को चुनने की कोशिश की। तो मैं तो ये जानना चाहूँगा सर, मैसेज देना चाहेंगे सर आपकी बाबा साहब अम्बेडकर साहब को पढ़ने की और समझने की, लोगों को जरूर आप शिक्षा दें। ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़े। तो वो भी यही चाहते हैं कि आप मेरी पूजा ना करें, मेरा संविधान पढ़ें, मेरी किताबें पढ़ें, मेरे विचारों को फैलाएं, क्योंकि वही उनकी सबसे बड़ी पूजा होगी। और क्या पूजा होगी? पूजा तो यही होगी ना कि हम उनकी किताबों को पढ़ें। लेकिन दरअसल हम करते क्या हैं, ना तो हम अम्बेडकरवादी होते हैं अंदर से, क्योंकि जब हम अम्बेडकरवादी होते हैं तो
पाखंड फैलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंबेडकर के साथ ये आपका खेल संभव है नहीं, क्योंकि आप अंबेडकरवादी तो फिर शुद्ध अंबेडकरवादी बनेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।